नमस्कार। टीसीएस एग्जाम जोन में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है थोड़ी थोड़ी घबराहट भी होती होगी। पता नहीं क्या होगा, कैसे तैयारी पूरी होगी, सारा सिलेबस कवर होगा कि नहीं होगा, ऐसे घबराहट भी होगी। घबराने से सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम ही खराब करेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा आप शांति से पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए। बस पढ़ने के घंटों में वर्दी कर दीजिए। पहले आप जितना पढ़ रहे थे उसके कम से कम 1.5 गुना आप टाइम बढ़ा दीजिए। सोने का टाइम कम कर दीजिए। अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो 5 से 6 घंटे ही आप सोइए। अगर आपका मोबाइल पे 10 घंटे बीत रहा है तो आप उसे हटा दीजिए। केवल उतना ही मोबाइल पे टाइम बिताइए जिससे तुम पढ़ सको। पढ़ने के अलावा मोबाइल पे टाइम बिताना बंद कर दीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक फरमान जारी किया है कि मनरेगा वालों को हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। मनरेगा का मतलब है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में जो भी फालतू के एप्लीकेशंस पर आप काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो इनमें जो भी रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं उनको गवर्नमेंट नौकरी नहीं देने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग आगामी जो जीडी की परीक्षा है इसके लिए अपनी तैयारी को और तेज कर देंगे। सीईटी वाले और भी ज्यादा जोर लगाएंगे। आइए, हमारा मॉक टेस्ट नंबर 7 आज शुरू होने वाला है। रियल मॉक एनालिसिस सीरीज का सेट नंबर 7 हम शुरू करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा 2022 के बाद जो पैटर्न बदला है उस पर आधारित है। आज का पेपर जीडी को आधार मान के स्पेशली टारगेट किया गया है। जैसे कल के 2 पिछले पेपर थे रेलवे को टारगेट किए गए थे, आज रेलवे प्लस टीसीएस को वैसे पूरा ही टारगेट करता हूं मैं, लेकिन आज वाला स्पेशली जो है एसएससी को टारगेट करके, मान लीजिए कि जीडी, दिल्ली पुलिस, इनको स्पेशली टारगेट करके डिजाइन किया गया है। आइए सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए। इस प्रश्न में 3 कथन दिए हैं जिसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात प्रतीत होते हों, आपको अलग अलग आंसर इनमें से बताना है। क्या आंसर होगा? फटाफट जवाब दीजिए। क्या आंसर? बताइए क्या बनेगा इसका। फटाफट, आपके सामने आंसर है, आप बताइए। आता हूं। उत्तर आया है। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। आइए सर एसएससी एमटीएस का तरफ से गुड इवनिंग। अच्छा, एसएससी एमटीएस की तरफ से गुड इवनिंग बोल रहे हैं आप लोग। देखिए, इस प्रश्न में 3 कथन दिए हैं। आपको तीनों कथनों को देखना है और आंसर देना है। अब तक आंसर शुरू हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं दिए। सी आंसर पवन ओला का आ रहा है। आइए, सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं। इसका मतलब जितने भी कंप्यूटर हैं, यहां बना लेते हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर क्या हैं सर? लैपटॉप हैं। तो सारे कंप्यूटर लैपटॉप होंगे। ठीक बात है। पहली बात हो गई। कुछ लैपटॉप महंगे हैं। इन लैपटॉप में से कुछ लैपटॉप महंगे हैं, तो कुछ लैपटॉप महंगे होंगे। फिर कहता है सभी महंगी चीजें आयात की जाती हैं। जितनी भी महंगी चीजें हैं वो सारी की सारी आयात की जाती हैं, तो सारी महंगी चीजें आयात करी जा रही है। ठीक बात है। ये 3 आपके पास आरेख बन गया है तीनों निष्कर्ष से। डी आंसर दे रहे हैं लक्ष्मी कुमारी जी, बोथ आर रॉन्ग। मनीषा देवी जी कह रहे हैं बी उत्तर। मतलब मिले जुले उत्तर आ रहे हैं, सबका एक मत नहीं है इस सवाल में। आइए, सभी लैपटॉप आयात किए जाते हैं क्या? तो नहीं। देखो, कुछ लैपटॉप ही महंगे हैं और कुछ लैपटॉप महंगे हैं और सभी महंगी चीजें आयात की जाती हैं। अब कुछ ही लैपटॉप महंगे हैं तो कुछ ही लैपटॉप आयात किए जाएंगे, सारे लैपटॉप आयात नहीं किए जाएंगे। तो पहला जो हमेशा ही जो है ना वो गलत होगा। तो जिन्होंने बी उत्तर दिया है वो अपना कमेंट डिलीट कर दीजिए। कुछ कंप्यूटर महंगे हैं क्या? तो देखो, इसका हम दावा नहीं कर सकते सर। हमें ये कहा सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं और फिर कुछ लैपटॉप जो हैं वो महंगे हैं। गारंटी नहीं है ना, कुछ लैपटॉप महंगे हैं। अगर कुछ कंप्यूटर महंगे होते, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं हो सकते कि कुछ कंप्यूटर भी महंगे हैं क्या, तो दूसरा भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो केवल और केवल क्या बनेगा आप लोगों का? 3 नंबर बनेगा। आंसर 3 ही नंबर बनेगा। अगर आप लोगों ने इसके अलावा कोई आंसर सोचा है तो फिर तुमने गलत सोच लिया है। अपने को दुरुस्त कीजिए अपनी जानकारी को। अगर आपने कोई इसके अलावा आंसर सोच लिया है तो फिर गलत ही सोचा है। आराम से आप बहस कर सकते हैं मेरे साथ इस बात पर। कुछ कंप्यूटर महंगे हैं, तो कंप्यूटर जो है ना वो महंगा और कंप्यूटर गारंटी इसका कंफर्म नहीं कहा, हो सकता है, लेकिन हम दावा नहीं कर सकते कि महंगे ही हुए होंगे। इसलिए कह दीजिए कि दोनों ही निष्कर्ष जो होंगे वो क्या होंगे? गलत होंगे। सी उत्तर होना चाहिए। बाकी लोगों ने डी भी उत्तर दिया है, बी भी उत्तर दिया है। आइए अगला सवाल देखिए।
ये सवाल एसएससी जीडी वाले प्लीज लोग ध्यान देंगे। एसएससी जीडी में इस तरह से सवाल आप लोगों के सामने मिलेंगे। पहला जो सवाल है वो भी जीडी के लायक है, ये सवाल जो है वो भी जीडी के लायक है। दिमाग भी खराब होगा, टाइम भी खराब होगा, चेक कीजिए। ABCDEFG एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। तो मैं ये कह देता हूं कि कोई वर्गाकार मेज है, इस वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। मेरे को इधर बना लेना चाहिए क्योंकि आपको भी दिखना चाहिए, शायद इधर दिखेगा नहीं। मैं इधर कह देता हूं, ठीक है। ये एक वर्गाकार मेज है, 1 2 3 4, इधर होगा 5 6 7 8। अगर मैं इधर घुमा देता हूं तो क्या बनेगा बताओ? आप बोलेंगे बायां। अगर इधर ले आता हूं तो आप बोलेंगे दायां। यही होगा कि नहीं होगा? ठीक बात है। अब कहते हैं कुछ कोनों पर बैठे हैं, कुछ भुजा के मध्य में बैठे हैं। आइए आगे सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है उनमें से एक भुजा के केंद्र में बैठा है। हमें नहीं पता ए कहां बैठा है, लेकिन ये कन्फर्म है कि ए एक भुजा के केंद्र पर बैठा है। मैं इस भुजा के केंद्र पे बिठा देता हूं। किसी भी ए बैठेगा केंद्र पर ही, ये कन्फर्म है, कहीं भी बैठे होगा। बी जो है ना, ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ये ए के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी बैठा है। ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है, तो आप कहेंगे ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है। केवल 3 व्यक्ति बी और सी के बीच बैठे हैं। यहां बी बैठा है, 3 व्यक्ति सी के। अगर मैं सी को यहां बिठाऊंगा ना, सामने एकदम बिठाऊंगा, तो ही देख लीजिए 3 व्यक्ति इधर से देख लो कि 3 व्यक्ति इधर से देख लो। इसका मतलब बी और सी दोनों जो है वो सामने बैठे हैं। यहां तक ठीक है, क्लियर है सबका? ऐप जो होता है ना, मैं यहां तक का क्लियर कर रहा हूं, लाइन खींच दे रहा हूं। एक ये बन चुका है और एक ये भी बन चुका है। आगे आइए, ऐप न तो सी और न ही बी के निकटतम बैठा है। ऐप यहां नहीं बैठ सकता, एफ यहां नहीं बैठ सकता, एफ यहां नहीं बैठ सकता। एफ के बैठने की 2 जगह पॉसिबल है। हो सकता है एफ यहां बैठा हो सकता है एफ यहां बैठा हो। दोनों कंडीशन पॉसिबल है। हम किसी एक जगह बिठा के देखते हैं। मैं एफ को पहले यहीं बिठा के देखता हूं। आप चाहो तो इधर भी बिठा सकते हैं, इस जगह भी ऐप को बिठा सकते हो तुम। अगर यहां ऐप को बिठा के देखना चाहो तो देखो, ई ऐप के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ऐप को जहां कहीं तुम बिठाओगे उसके बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा स्थान तो खाली नहीं है। इसका मतलब ऐप ने तुमने ऐप को गलत जगह बिठाया है। ऐप कन्फर्म यहीं बैठेगा। इसके बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठ रहा है? ई बैठ रहा है। तो इसके बाएं तीसरे पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर ई बैठेगा। क्लियर है सबका? डी एच के ठीक दाएं बैठा है। डी एच के 2 स्थान रेगुलर खाली, ठीक दाएं बैठने का मतलब 2 स्थान खाली होने चाहिए। आप कहेंगे डी एच के ठीक दाएं बैठा है। एच को कहां बिठाऊं कि उसके दाईं और डी मुझे मिले? तो मैं एच को अगर यहां बिठाऊंगा तो इसके दाईं और ठीक जो है वो डी मिलेगा। कौन बच गया आप बताइए? तो आप बोलेंगे गुरुजी जी बचा है, वो जी यहां होगा। कहता है जी के दाएं दूसरे स्थान पर, दाएं का मतलब होता है ना इधर चलना है। जी के दाएं पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बोलिए ए। उत्तर बोलो क्या हो जाएगा? 2 नंबर इज राइट आंसर। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक बात है सबका? उत्तर यही बना है। जीडी के लिए स्पेशल सवाल है सर, आपके परीक्षा में ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। मैं एक ही बात बोल चुका हूं, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है। अगर ऐसे कभी भी सवाल आते हैं, सांस लीजिए, खुद को रोकिए और कहिए सब ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा सा जल्दी बनेगा। ये एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने का अपना एक तरीका हो सकता है। क्लियर है सब लोगों का? आप जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, ऐसे लोग जो मेरा पेपर अभी सोल्व करना देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अपने चैनल को, तो आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब करना बनता है। दूसरी चीज जो है ना, आप अपनी क्लास को शेयर करके आएंगे। अकेले अकेले तुम मॉक टेस्ट हल कर रहे हो, ये गलत बात है। लोग और भी आपके साथ होने चाहिए। रविंद्र मुंडोतिया, जय भीम भाई। देखिए पी और क्यू बहन है दोनों, कहेगा पी और क्यू बहन है, तो आप बोलेंगे यहाँ पी होगा और यहाँ कौन होगा? क्यू होगा। पी और क्यू दोनों बहन है। ज्यादा दूर चला गया है, यहां बना लेते हैं। ये दोनों आपस में बहन है। दोनों बहन होने का मतलब दोनों महिलाएं हैं। ठीक है। क्यों आर से विवाहित है? क्योंकि शादी प्लस, प्लस हमेशा शादी को दर्शाएगा। क्यों आर से विवाहित है? मतलब आर पक्का आदमी हुआ होगा, तो आप कहेंगे आर आदमी है। हितेश कह रहे हैं डीआरडीओ में भी आते हैं ये क्वेश्चन। बिल्कुल सर। आगे देखिए, एस आर का पिता है। इस एस जो है ना, वो पिता है किसका? आर का। अगर एस आर का पिता है तो ये आर की पत्नी है, इसका हमेशा एस कौन होगा? ससुर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक बात है। आगे देखिए, कहता है एस टी एस की पत्नी है। ये एस कोई आदमी है और जो आर का पिता है, और इसकी पत्नी कौन है? टी है। इसका मतलब इस आर की क्या होगी? वो मां होगी। अरे होगी कि नहीं होगी?
अगर एस आर का पिता है और इसकी पत्नी अगर ये है तो ये इसकी माँ होगी और इसकी क्या हो जाएगी बताओ, सास होगी। तो आप बोलेंगे इसकी क्या बनेगी, सास बनेगी। ठीक है, यूं एस की पुत्री है, ये एस रहा, इस एस की पुत्री, एस की पुत्री कौन है, यूं है, तो यूं एस की पुत्री होगी। मैं अगर आप लोगों से एक ही बात बोलूं, अगर ये यूं का बेटा है और ये यूं, माफ कीजिए, ये एस का बेटा है और ये एस की पुत्री है, तो दोनों भाई बहन हुए कि नहीं हुए। अगर ये दोनों भाई बहन हुए तो ये इसकी क्या लगेगी, अरे अपने पति की बहन इसकी क्या लगेगी, ननद लगेगी। और अगर मैं कहूं ये इसकी क्या लगेगी तो तुम बोलोगे गुरुजी ये इसकी भाभी लगेगी। कहता है यूं क्यों से किस प्रकार संबंधित है, यूं के बारे में पूछ रहा है कि यूं क्यों की क्या लगती है, यूं के बारे में पूछा है तो ननद लगेगी। और ननद लगने का मतलब आंसर नंबर क्या होगा आपका, 3 नंबर राइट आंसर होगा। ननद 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 ननद। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। एक ने लिखा है ये सेम सवाल एसएससी सीजीएल में आए थे अभी जो पेपर लगा था। हाँ, मैंने कहा एसएससी को आधार मान के पेपर को डिजाइन किया गया है। अब देखिए सर, एक इसका उत्तर दे रहे हैं आप मोटिवेशनल वीडियो, ए नहीं होगा उसका उत्तर, ननद जो 3 नंबर पे था वही होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में उसी क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। आपको एक सरसरी, क्योंकि मैं यहाँ लाइन खींच सकता हूँ। हाँ, सेम क्वेश्चन सीजीएल में आया था, धन्यवाद, शुक्रिया सर। हमेशा तुमको है ना, वहां आप लाइन नहीं खींच सकते, पहली बात ये ध्यान रखेंगे। स्क्रीन पे तो तुम लाइन खींच नहीं सकते, लिखो करोगे बहुत टाइम लगेगा, तो मेंटली सोचना है कि यार आर ई आर ई आर ई आर ई आर ई सब में है। अगर इसका पहला अक्षर देखूं तो एल है, आर ई के बाद, इसका आर ई के बाद एस है, इसका आर ई के बाद जो डी है, इसका एल है, इसका जो है वो पी है और इसका जो है वो एस है। इसका मतलब एल एस डी एल पी एस में सबसे पहले जो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है वो डी आता है। इसका मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा सवाल 3 नंबर से शुरू होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब सवाल है कि अगर सवाल 3 नंबर से शुरू होगा तो ये तो खत्म हो चुका है, अगला कौन आएगा वो हमें देखना है। तो इन तीनों में से अगला जो एल आता है, लेकिन एल ई यहाँ है और यहाँ एल ए है, यहाँ एल ई है, यहाँ एल ए है। इसका मतलब कंफर्म चौथा आएगा, तो अगला जो अक्षर होगा वो 3 4 वाला होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया है। ठीक बात है। इसके बाद तो कंफर्म ये एल वाला ही आएगा, तो ये 1 आ जाएगा, आप कहेंगे 1 होगा। अब बचे 2, ये पी पहले आता है, पी पहले आता है तो अगला जो होगा वो 5 नंबर होगा। और उसके बाद में अगर देखूं तो एस वाले में एस सी और एस ओ में से एस सी पहले आएगा तो 6 नंबर आएगा और फिर आएगा 2 नंबर। तो 34 156 कहीं बना है, 34 152 कहीं बना है क्या, देखिए 5 6 है यहाँ, 6 2, 34 15 62, 34 15 62 आपका उत्तर जो होगा वो 3 नंबर होगा। क्या बनेगा सर, 3 नंबर। उत्तर डी क्यों दे रहे हैं अनिल भाई, डी उत्तर नहीं होगा भाई। ऐसे सवाल से शादी वाली फीलिंग आ जाती है। देखिए, बाकी तो तुम ये भी सोच सकते थे, एक तरीका था, अगर लाइन खींच के बनाना चाहो तो तुम ऐसे कर सकते थे। इनमें से पहले 3 नंबर वाला आएगा तो 3 नंबर पहले होगा। यहाँ एल ई और एल ए में से 4 नंबर आएगा तो एल 4 नंबर हो गया। 4 नंबर के जस्ट बाद में 1 नंबर आएगा। एस सी और एस ओ में से पहले एस ओ आएगा, एस सी आएगा तो 6 नंबर, और 6 नंबर के बाद में कौन होगा, सॉरी 5 नंबर, और 5 नंबर के बाद में 6 नंबर और 2 नंबर। आप ऐसे बना सकते हैं। आगे देखिए सर, निम्न में से 3 अक्षर किसी न किसी तरह से समान बनाते हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर उस समूह से संबंधित नहीं है, यहां आपको ओड फाइंड आउट करना है। अगर आपने नोट किया हो तो टीसीएस ने 2022 में जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण टॉपिक जो हमारा है, उस वर्गीकरण से टीसीएस ने इसी पैटर्न के सवाल ज्यादा पूछे हैं। अंग्रेजी वाले पैटर्न से सवाल पूछे हैं, हिंदी वाले और गणित वाले जो सवाल हैं वो हमारे यहाँ से नहीं पूछे हैं। 3 तरह के होते हैं। यहाँ मान लो चारों जगह कोई संख्याएं होती, भाई चारों संख्याओं में से अलग संख्या बताओ। यहाँ 4 जगह हिंदी के कोई नाम होते तो हिंदी वाले, और अभी देख लीजिए आप नोट करे होंगे कि गणित वाली जो संख्याएं हैं वो किसी में भी नहीं आई है। मैंने जो नोट किया है 2022 में टीसीएस ने जून के बाद इसी पैटर्न से ज्यादा सवाल पूछे हैं, तो आप इन पे अच्छी सी पकड़ बनाइए और बताइए क्या उत्तर होगा। देखिए सर, यहां से देखते हैं। एफ जो है, यहां मुझे जो लगा पहले बार में वो 1 छोड़कर 1 है। एफ से जे बना है तो 4 जुड़ा है, और यू से अगर 23 बना है तो 21 और 2 23 बना है। सी से जी बना है तो तुम कहोगे गुरुजी 4 बना है, और यहां अक्स से जेड कहोगे तो तुम कहोगे यहां 2 बना है। एच से टी कहोगे तो यहां क्या बना है, 5 बना है, और यहां जो बना है ना वो आपका 2 बना है। यहां अगर जुड़ रहा है तो 5 आई है सर, ये 5 और 4 9 होगा,
और V 2 जुड़ेगा, तो अलग कौन हो रहा है बताइए? 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। क्या बना पाएंगे सब लोग? CCCHTMV, सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। क्लियर है सब लोगों का? समूह वाले थोड़े से देखें, अल्टरनेट भी बन सकते हैं, ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न श्रेणी में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में स्थान लेगी, इसका हमें बताना है। मैं इंतजार कर रहा हूं सीरीज वाले में, जैसे कि रोज बताता हूं, सीरीज वाले सवालों में आपको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा माथा चाहिए होता है। तो मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, आप अपना अपना उत्तर फेंकिए, बताइए क्या होगा। जैसे होता है ना, बचपन में पढ़ते थे हम, प्रकाश डाला जाता है, तो अब तो प्रकाश फेंकने का टाइम आ गया है, तो प्रकाश फेंकिए और बताइए क्या आंसर होगा। मैं इंतजार कर रहा हूं, फटाफट आप जवाब देंगे, क्या उत्तर बनेगा सर? सुनील कह रहे हैं सभी को नमस्कार, मेरे साथ सबको नमस्कार कर रहे हैं। देखिए सर, 941 716 बना है, उत्तर किसी का आया है? अभी किसी का उत्तर नहीं आया है, और मैं चाह रहा हूं कि कोई ना कोई तो उत्तर दे इसका, हम उसी के बाद इसको सोल्व करते हैं। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है, किसी का जवाब नहीं आया है। 423 उत्तर आ चुका है सत्येंद्र सैनी का। और कोई ऐसा बंदा है जिसका उत्तर आया हो? सी आपका उत्तर आ चुका है 351 लव कुश यादव का। अब आ जाइए, हम बता देते हैं। सी ज्योति बोल चुकी है। यहां से देखिए गैप, देखिए कितना है। अगर मैं गैप देखूंगा तो बनेगा 5, 11 में बच गया कितना पीछे? 6 में से 1 गया तो 5, और 11 में से 4 गया तो कितना बन रहा है? 7। यही बन रहा है क्या? और सॉरी, इधर से ही देखना था। 11 में से 6 गया तो कितना बनेगा? 5। यहाँ कितना बन जाएगा सर? 2, 3 बचा, 3 में से 2 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, तो 222 का यहाँ अंतर हो रहा है। यहाँ भी देख लीजिए सर, माइनस हुआ है। यहाँ से देखूंगा तो कितना बनेगा सर? 6 में से 0 गया तो कितना बचेगा? 6। 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 9, और यहाँ बचेगा 1, तो माइनस हुआ है 196। अगर मैं यहाँ से और यहाँ से बोलूं तो आप बताइए, क्या ये 15 का स्क्वायर होता है? आप कहेंगे हाँ। क्या ये 14 का स्क्वायर होता है? आप कहेंगे हाँ। तो क्या यहाँ 13 का स्क्वायर 169 माइनस नहीं होना चाहिए क्या? आप कहेंगे हाँ सर, होना ही चाहिए। 169 माइनस करूंगा, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा सर? 1 बचेगा। यहाँ बचा कितना? 1। 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ बचा कितना? 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। आप बताएंगे कोई उत्तर कितना आएगा? सी आपका राइट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात अच्छे से समझ गए हैं, उत्तर भी समझ पा रहे होंगे कैसे बना है। मैंने कल कहा था जोड़ते जाएंगे और लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में मुझे स्कोर बताएंगे कि किस इंसान का कितना स्कोर हुआ है, ठीक है। आगे देखिए सर, हाँ यही होगा। देखिए अगला इंपॉर्टेंट है, जीडी में एक सवाल कंफर्म है सर इस पैटर्न का, अभी सीख जाइए। मैं फिर इसमें एक लॉजिक बताता हूं, आपको समझाता हूं कि टीसीएस ने क्या थोड़ा सा चेंज किया है। टीसीएस से ऐसे सवाल आए तो एग्जाम में घबराना नहीं है। मेरा मकसद ऐसे सवाल देके यही चाह रहा हूं कि तुम घबराओ नहीं, परीक्षा में तुमको अचानक से ये ना हो जाए कि पता नहीं बाप रे क्या होगा। मैं थोड़ी सी आदत आपसे बना रहा हूं, अब घबराओगे नहीं मेरे साथ, अगर तुम बनाना सीख गए तो फिर परीक्षा में आराम से कर लोगे। ठीक बात है। आगे आइए, 3 आएगा, कोई बात नहीं है। देखिए टाइम दे रहा हूं सवाल को बनाने के लिए, आप बताइए क्या जवाब होना चाहिए। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है, हम देखते हैं। मैं गिनना शुरू कर देता हूं तब तक। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20। कितना है पूरा? 20 है। सी उत्तर लघु उसका लक्ष्मी जी का आ चुका है। 20 पूरे हैं सर। अगर 20 पार्ट हैं तो ये 20 या तो टूटेंगे 4 4 में और या टूटेंगे 5 5 में। दो, मैं अगर यहां देखूं AROGT 5 अक्षर, 5 टाइप के अक्षर हैं, तो मैं 5 से तोड़ता हूं। देखो एक चीज मैं फिर बताता हूं, एग्जाम में थोड़ी घबराहट होने की संभावना होती है, इसलिए प्लीज बोल रहा हूं सुनिए। अगर एग्जाम में तुम बैठे हो और फिर आपको अगर ऐसा कोई सीरीज का सवाल मिल जाता है, तो पहली चीज तो तुम बिल्कुल भी मत घबराना, तुम बस आराम से इनको काउंट करना। काउंट करोगे तो कितने आएंगे? पूरे 20 आएंगे। अगर ये कंप्लीटली 20 बन रहे हैं तो फिर अगला आइडिया ये है कि अक्षर देखना कितने प्रकार के हैं। ए है, आर है, ओ है, जी है, टी है। 5 प्रकार के अक्षर यहां और यहां बन रहे हैं, तो तुम 5 5 से तोड़ो इनको। 2 और 2 4 1 5 होगा, 2 और 2 4 और 1 5 होगा, 2 और 2 4 1 5 होगा। अगर मैं 5 5 से तोड़ देता हूं इनको, तो मैं देखूंगा कि ये ग्रुप सेम हो सकते हैं। यहां देखो ए जी है पानी पी लेता हूं, गड़बड़ हो गया है।
सी उत्तर दे दिए हैं। अच्छा देखिए, एजी यहां है, एजी यहां है, तो यहां भी एजी बनेगा और यहां भी एजी बनेगा। एजीआर 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 एजीआर। टी यहां तीसरा अक्षर है तो यहां भी टी बनेगा ना, चौथा अक्षर यहां भी टी बनेगा। लास्ट में टीओ बन रहा है तो यहां भी टीओ बनेगा, यहां भी टीओ बनेगा, यहां भी टीओ बनेगा। जीटीए से शुरू कौन हो रहा है? जीटीएओ से शुरू कौन हो रहा है? ये जीटीएओ से नहीं है, ये नहीं है, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है। आगे देख लीजिए, आर डबल टी ओ, लास्ट में जो है ना आर डबल टी ओ। जी ए ये भी नहीं हो रहा है ना, यही आंसर होगा आपका, एक नंबर आंसर होगा क्या? एक नहीं, एक मिनट, जीटीए था, माफ कीजिए, सी आपका आंसर होगा। जीटीए है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात समझ गए हैं। एग्जाम में घबराना मत मेरे भाई। अगर एग्जाम में ऐसा सीरीज आए तो कांजी को याद करना और कहना कि यार कांजी भी तो बना रहे थे वहां खड़े खड़े, बस मैं भी बना देता हूं फटाफट, ऐसे सोचना। आगे आइए सर। किसी कूट भाषा में जे ए सी ओ बी को 104 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, एच ई एन आर वाई को 65 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में जे ए एम ई एस को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? पहली एक चीज ध्यान रखिए, जितने अक्षर हैं अगर उससे कम में आपका कोड दिया है तो फिर इसमें 100% कोई बुराई नहीं है। अगर जितने अक्षर हैं उससे कम में कोड दिया है ना आपको, जैसे 5 का 3 में ही दिया, 5 का 2 में ही दिया है, तो फिर पक्का योग हो रहा है। योग होने की कंडीशंस देखो क्या क्या आ रही हैं आजकल कोडिंग में, जिस पर मैंने एनालिसिस करा है। योग होने की कंडीशंस बन रही है कि अगला सीधा सीधा इनका योग करके एक स्पेशल संख्या जोड़ सकता है या घटा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इनके विपरीत का योग कर सकता है, उल्टे अक्षरों का, और उल्टे अक्षरों का योग करके फिर जोड़ सकता है या घटा सकता है। आइए, अभी तक आपका उत्तर नहीं आया है सर, खांसी की दवाई लिया करो। समझ रहा हूं मैं। 10 और 1 कितना होगा? 11, 11 और 3 कितना होगा? 14, 14 और 15 कितना होगा? 29। नहीं, ये नहीं बनेगा, सीधा सीधा योग नहीं बन रहा है यहाँ। अगर इसका रिवर्स देखो तो जे का उल्टा क्या होगा? क्यू होगा, ए का उल्टा जेड होगा, सी का अक्स होगा, एल का जो है वो एल होगा और इसका वाई होगा। अगर मैं जोड़ूंगा ना तो बनेगा कितना? 17, 17 के बाद में यहाँ बनेगा 26, 26 के बाद में यहाँ बनेगा 24, 24 के बाद में यहाँ कितना बनेगा सर? 12, और 12 के बाद में कितना बनेगा सर? 25 बनेगा। यही बन रहा है क्या? देखिए देखिए, ऐसा ही बन रहा है। हाँ, जे का उल्टा ही बन रहा है। 104 हमारे यहाँ लिखा गया है, तो प्लीज ध्यान दीजिए। आप कहेंगे 25, ये 50, 75, यही बन रहा है। 75 के बाद में 75 बन गया, 85 बन गया, 85 के बाद 95 बन गया, 95 और 7 102 104। इनका सबका जो योग आ रहा है वो 104 आ रहा है, मतलब इनके विपरीत को जोड़ा गया है, बस सीधी सी बात है। अगर विपरीत को जोड़ा है तो जे का उल्टा बताइए क्यों होगा, और क्यों आता है 17 पर। ए का उल्टा जेड होगा, जेम्स का पूछा है तो जेड का 26 नंबर होगा। इसका उल्टा एन होगा तो 14 नंबर होगा। इसका उल्टा वी होगा तो 22 नंबर होगा। और इसका उल्टा एस होगा तो एच बनेगा, और एच का मतलब 8 होगा। यही बनेगा। 22 और 14 और जो है ना 40 बना है, 40 और 30 अगर मैं बनाऊंगा तो 70 बनेगा। 70 और 17 कितना बन जाएगा? 87, और 87 का मतलब यहाँ क्या उत्तर होगा आपका? डी आंसर होगा। तो क्या बना है आप समझ पाए हैं? इनके विपरीत अक्षरों का योग बनाया है। ये सबको पता होगा ना कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा अक्स होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, ई का उल्टा वी होता है, एफ का उल्टा यू होता है, ऐसे जी का उल्टा टी होगा, एच का उल्टा एस होगा, ऐसे सबको पता होगा। पूरा लिख दूं क्या? तो आई का उल्टा जो है वो आर होगा, यही बनता है। जे का उल्टा जो है वो क्यू होगा, के का उल्टा पी होगा, एल का उल्टा ओ होगा, और एम का उल्टा एन होगा। ये विपरीत अक्षरों को जोड़ा गया है, बस यही है। अगला देखिए सर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए, और इन्हें शब्द के अक्षरों, संख्या, व्यंजन की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंध नहीं किया जाना चाहिए। हमसे पूछा है, क्या आप बताएंगे? जादूगर का जादूगर नहीं बन रहा है तो मठवासी का मठवासी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं है। उत्तर नंबर 3 आपका होगा। कोई भी बनाएगा इतना तो उम्मीद करता हूं सब ठीक कर लेंगे। हाँ, उत्तर जो है मठ का मठवासी नहीं बन जाएगा। 3 नंबर आपका राइट आंसर है। ये सबका ठीक होना चाहिए सर। ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके। आगे आइए सर, ये अच्छा सवाल है। एक सवाल जीडी में 100% इस तरह से आएगा। दिल्ली पुलिस जीडी में 100% ये सवाल मिलेगा आपको। बस
बात है तो इनमें दिमाग लगाने की, क्या दिमाग कैसे लगा पा रहे हैं। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार से प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं की जानी चाहिए। जैसा 13 के मामले में 13 पर विभिन्न गणितीय संक्रियाएं जैसा 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि की जा सकती है, लेकिन 13 को 1 और 3 में तोड़ने और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। अब तक इसका आंसर आ जाना चाहिए था। प्लीज फटाफट मुझे बताएंगे कितना होगा। किसी का जवाब अब तक नहीं आया है। मैं इतनी देर इसको इसीलिए पढ़ रहा था, उन बच्चों के लिए जरूरी है सर जो बच्चे टीसीएस के लेवल के पेपर नहीं देखे हैं अब तक, मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि प्लीज 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 आप इस लैंग्वेज को पढ़ के एग्जाम में घबराना मत हो, टाइम खराब मत करना, ठीक है। क्योंकि जून के बाद जिन जिन बच्चों का पेपर हुआ है ना, वो इस टाइप के प्रश्नों को छोड़ के ही आए हैं, जिनके सामने पहली बार नहीं आया है। देखिए सर, यहां कुछ नहीं है, बीच वाली संख्या का डबल तुम कीजिए। बीच वाली संख्या का डबल कितना होगा? 24, और 24 और 10 कितना हो गया? 34। बीच वाली संख्या का डबल कीजिए, कितना होगा? 34, और 34 में अगर मैं 22 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 56। तो बीच वाली संख्या के डबल में साइड वाली संख्या जोड़ी है। गुनी दूना 38, 38 में 8 जोड़ेंगे तो 46 आएगा। गुणती दूना 58, ये तो पहले ही ज्यादा जा रहा है। गुनी दूना 38, 38 में 8 जोड़ेंगे तो 46 होगा। सी ही आपका राइट आंसर होगा। बीच की संख्या के डबल को साइड वाली संख्या के साथ जोड़ा गया है तो बीच वाला नंबर बना, साइड वाला नंबर बना है। एक नंबर जीडी में 100% आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा, तस्वीर में दिख रही लड़की मेरे भाई के इकलौते भाई की बेटी है। तस्वीर में दिख रही लड़की का डेविड से क्या संबंध है, हमसे पूछा गया है। क्या आप में से कोई बताने की कोशिश करेगा? मैं इंतजार कर रहा हूं, जवाब दीजिए, क्या जवाब होना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। और क्लास को शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है सर, क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। देखो उत्तर अब तक नहीं आया है। एक तस्वीर की इशारा करते हुए डेविड कहता है, डेविड कह रहा है, तस्वीर के लिए बोल रहा है, तस्वीर में दिख रही लड़की मेरे मतलब किसकी बात हो रही है? डेविड की। डेविड के भाई के इकलौते भाई की बेटी है। डेविड के, अरे मेरे भाई का इकलौता भाई मैं ही होऊंगा ना, इसको लॉजिकली बनाइए। वो लड़की मेरे भाई के इकलौते भाई, मेरे भाई का इकलौता भाई मैं खुद ही होऊंगा, वो मेरी बेटी है वो लड़की। तो कह रहा है तस्वीर में दिख रही लड़की का डेविड से क्या संबंध है? बेटी होगा, उत्तर होगा बेटी। लॉजिकली सोचिए ना, तस्वीर में दिख रही लड़की मेरे भाई का इकलौता भाई मतलब मैं खुद हूं, मेरे भाई का इकलौता भाई मैं खुद ही होऊंगा, और मेरे भाई की बेटी है मतलब मेरी ही बेटी है। तो कह रहा है तस्वीर में दिख रही लड़की का डेविड से क्या संबंध है, मतलब वो लड़की डेविड की क्या लगती है? तो आप कहेंगे बेटी लगेगा। उत्तर जो है वो बी होगा। अगला सवाल देखिए, इन चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलिए और समीकरण को बैलेंस करने के लिए बताइए क्या होगा। एक आइडिया देखो, सब में बराबर का चिन्ह लास्ट में है तो 100% बराबर लास्ट में आएगा। अब इन सब का जोड़ तोड़ जो हो रहा है ना, वो जोड़ तोड़ पक्का जो है वो 70 ही बनेगा। पहली संख्या भाग हो नहीं सकती क्योंकि पूर्णांक में आंसर 70 बन रहा है, 13 में 6 का पूरा पूरा भाग जाता नहीं है। इसका मतलब ये सच है कि भाग यहां कभी नहीं आ सकता, नहीं तो टूटेगा नहीं। इसका मतलब उत्तर नंबर 13 इज 3 नंबर आंसर गल नहीं होगा कभी भी, ठीक है। पुष्पम प्रिया आपकी बेटी, यस, ठीक है। हाँ, तो आप कहेंगे 3 नंबर आप यहां से हटा देंगे। अगर मैं 13 6 78 इसको बनाना चाहूंगा, गुणा वाला मैं देख रहा हूं, अगर मैं 78 बनाऊंगा तो अब 2 नंबर ऑप्शन से, और यहां से माइनस करूंगा और यहां से प्लस करूंगा और यहां से भाग करूंगा। तो आप कहेंगे 13 6 कितना बन रहा है? 78, माइनस 12 और प्लस कितना बन रहा है? पहले भाग लगेगा ना, तो बराबर कितना बन जाएगा? 4। यही होगा। आप कहेंगे सर माइनस का 12 प्लस का 4, माइनस का 8 और माइनस का 8 और 78 कितना हो जाएगा? 70। उत्तर जो नंबर बनेगा वो 2 ही नंबर बनेगा। मैंने भाग वाले को पहले ही हटा दिया है, थोड़ा सा जल्दी हो गया है, ठीक बात है। बाकी तो देखिए ना सर, ये भी एक सवाल जीडी में कंफर्म आप लोगों को मिलने वाला है, याद रखिएगा इस बात को। इस तरह के पर्सन आपका टाइम ठीक खराब कर देते हैं, तो टाइम बचाने की पूरी कोशिश कीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में आईज को 64 लिखा है, नोज को 65 के रूप में लिखा है। इसी कूट भाषा में लिप्स को क्या लिखेगा, ठीक है। तो सर एक बार नॉर्मल कोड देखें तो ये कितने पर आता है? 5 पर। ये कितने पर आता है? 25 पर आता है, यही होता है ना। फिर ये कितने पर आता है? 5 पर। और ये कितने पर आता है सर? S 19 पर आता है। 25 5 30, 30 का 49, 49 और 5 कितना हो गया? 54। हो सकता है 54 में 10 जोड़ के जो है ना वो 64 बनाया गया हो, एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन अगला बनना जरूरी है। ये बनता है कितना सर? 14। ये कितना बनता है? 15।
और ये कितना बनता है 19 और ये कितना बनता है 5। 15 5 20 39। 39 में अगर मैं 14 जोड़ूंगा ना तो बनेगा 53 और 53 में 10 जोड़ने पर जो है ना कभी भी 65 नहीं बनता है। इसका मतलब ये पैटर्न सीधा गलत है। अगर सीधा नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इसका अल्ट विपरीत करेंगे। अगर विपरीत में करना चाहूं तो आप मुझे बताओगे ई का विपरीत क्या होता है बताइए, तो आप बोलेंगे वी होगा और v कितने पर आता है 22 पर। y का उल्टा पता है क्या होता है b होता है और ये 2 पर आता है। e का उल्टा v होगा और ये भी 22 पर आएगा और फिर s का उल्टा जो h होगा और h आएगा 8 पर। बनेगा 22 30 30 और 52 और 2 कितना बन रहा है 54। हो सकता है जितना योग आया उसमें 10 जोड़ के 64 बना हो, लेकिन दूसरी तरफ का होना बहुत जरूरी है, वो भी आप चेक कीजिए। यहां से देखूंगा तो कितना बनेगा बोलेगा कोई, तो आप बोलेंगे सर इसका 14 का उल्टा m होता है तो m 13 पर आता है, O का उल्टा L होता है तो ये 12 पर आता है, S का उल्टा H होता है तो ये 8 पर आता है, E का उल्टा V होता है तो ये 22 पर आता है। आप कहेंगे ना सर ये बन गया कितना 20 42 42 और 13 55। 55 में 10 जोड़ के अगले ने 65 बना दिया है। क्या बना है सर, इनके विपरीत अक्षर जो हैं उनके क्रम को जोड़ा है और जितना योग आया उससे भी 10 ज्यादा अगले ने हमें कोड दिया है। तो इनके विपरीत देखेंगे तो L का विपरीत O हो जाएगा और O का 15 होगा। I का उल्टा जो है ना R होगा और R का कितना बनेगा 18। P का उल्टा K होगा और K का 11 बनेगा। S का उल्टा H होगा और H का कितना बनेगा, आप कहेंगे सर ये हो गया 33। 33 और 11 44। 44 और 8 अगर मैं देखूंगा ना तो बनेगा 52 और 52 में अगर मैं 10 जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा 62। क्या उत्तर 62 आ रहा है क्या, बी आपका उत्तर होना चाहिए। 64 या 62 आप ध्यान से देखिए सर, मेरे अकॉर्डिंग जो है ना वो बी उत्तर होना चाहिए। आराम से देखिए देखिए बी ही हो रहा है क्या, मेरे अकॉर्डिंग बी आंसर होना चाहिए। क्लियर है सब लोगों का, हाँ या ना, बी सी आप दे रहे हैं, मेरे जोड़ने में गलती नहीं हुई है यकीनन, कंफर्म कर लीजिए 62 ही आंसर आ रहा है। ये आप ध्यान रखेंगे। आज लाभ हानि हम शुरू करने वाले हैं रात को 9 बजे। पार्ट फर्स्ट आज शुरू होगा, प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा अपना। बेसिक्स से भी ऐसे सवाल पूछ रही है टीसीएस, मतलब केवल और केवल जो भी सवाल होंगे 50 के लगभग सवाल हम 2 घंटे में हल करेंगे और उन पूरे 50 सवालों में जो है ना उस बेसिक पार्ट को पढ़ेंगे जहां से टीसीएस ने सवाल बनाए हैं। आपको भी लगेगा कि इतने दिन हमने आज तक लाभ हानि ऐसा नहीं पढ़ा है, उस पैटर्न को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज जरूर 9 बजे आप लाइव आइएगा और क्लास को तब तक के लिए जरूर शेयर कर दीजिए। अगला सवाल बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट बता दीजिए क्या बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, हमसे ये पूछा गया है। सर विपरीत कैसे करते हैं, बस लवर वो भी बताते हैं सर। हालांकि पहले मैंने बोला है एक याद कर सकते हैं इन्हें, वो भी याद करवा देते हैं। सर 76 का बना है 92, मैं पहले जोड़ के ही चेक करता हूं। अब तक उत्तर आ जाना चाहिए था सर, पता नहीं क्यों उत्तर नहीं आया है। 76 का, हाँ भाई बस लवर XYZ बताते हैं, रुकिए। 76 का जो है ना 92 हम बना रहे हैं। अगर 76 का 92 बना रहे हैं, चलो एक काम करते हैं, इनको जो है ना मैं बता देता हूं, तुम तब तक सीरीज बनाओ। यही होगा अंग्रेजी वर्णमाला भाई, बस लवर जो भी हैं यही होता है। यहां से 13 पार्ट, इसको 13 को 2 भागों में बांट दो। याद रखना ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये दोनों विपरीत होंगे, ये दोनों विपरीत होंगे, ये दोनों विपरीत होंगे, ये दोनों विपरीत होंगे, इनको विपरीत कहते हैं। इसका ये विपरीत होता है, इसका ये वाला विपरीत होगा, इसका ये वाला विपरीत होगा, इसका ये वाला विपरीत होगा, इसका ये वाला विपरीत होगा और इसका ये वाला विपरीत होगा। ऐसे विपरीत बनते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के शुरू के जो 13 अक्षर होते हैं वो अगले 13 के विपरीत बनते हैं। ठीक है, आगे 149 आपका सबका आंसर आया है। देखते हैं 149 कैसे आप दिए हैं, चेक करते हैं सर। 76 का कितना बना है ना सर, 92 बना है। अगर 76 का 92 बना है तो आप मुझे बताइए कितना जुड़ा होगा, तो आप बोलेंगे सर 16 और 2 18, यहां 18 जुड़ा है। 17 और 8 25, तो यहां 25 जुड़ा है। अब एक चीज देखो, ये इससे 7 ज्यादा जुड़ा है ना, तो इससे 7 ज्यादा मैं जोड़ के देखता हूं। 25 और 7 कितना होगा, 32 होगा। और अगर मैं 32 17 में जोड़ दूंगा तो बन जाएगा 149। 149 मेरा बनना चाहिए और इसमें मैं 7 जोड़ूंगा तो प्लस कितना हो जाएगा 39 होगा। और अगर 39 जोड़ूंगा तो 188 बन रहा है। इसका मतलब 179 मेरा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। कितना आंसर बनेगा बोलेंगे, 179 मेरा राइट आंसर होगा। यस और नो फटाफट मुझे बताएंगे। यस, अगला देखिए सर, सवाल नंबर 17। ये वाला जो है ना न्यू पैटर्न है सर,
ठीक है, टीसीएस का न्यू पैटर्न है ये। जून 2022 के बाद जितनी भी एग्जाम लगी हैं, टीसीएस इस पैटर्न से खूब सवाल पूछ रहा है। यहां क्या न्यू पैटर्न है, दो नई चीजें जुड़ गई हैं। पहली नई चीज तो ये जुड़ गई है कि पहले एक देकर दूसरा पूछ लेता था डायरेक्ट ही। पहली बात तो हाँ, डायरेक्ट एक देकर दूसरा पूछ लेता था। तो जून 2022 के बाद में टीसीएस ने एक तो नई चीज ये जोड़ दी है कि एक नहीं दो देकर तीसरा पूछ रहा है। एक तो ये पैटर्न जोड़ दिया है। अब एक नया पैटर्न और बताता हूं, लेकिन उससे पहले इसका जवाब दीजिए। वो पैटर्न इसी में है। एक नई चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है। और एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को, जो चीज आपके साथी दोस्तों को जिनको ये नहीं पता होता है ना कि जीडी में अब ये सब कुछ आने वाला है, या जून 2022 के बाद टीसीएस ने ये पैटर्न बदल दिया है, जिनको इस बारे में नहीं पता है आप अवगत करवाइए इस चीज से, बहुत धोखे में रह जाएंगे। टीसीएस ने जो नया पैटर्न पकड़ा है उसको तुम पकड़ने की कोशिश कीजिए। इस सवाल के जरिए मैं आपको एक ऐसा पैटर्न पकड़ाऊंगा आज, जिससे तुम जो है ना, आपको भी लगेगा कि एग्जाम में जब सवाल नहीं आएगा आपका तुरंत दिमाग जाएगा कि सर ने उस दिन बताया था कि एक नई चीज डाल दी है। उसी चीज को सोचना अगर सवाल नहीं बने तो। अभी देख लिए ना, किसी का उत्तर नहीं आया है, इतने देर मैंने बोला है लेकिन अब तक कोई उत्तर नहीं निकाल पाया है। कारण क्या है कि वो नया वाला पैटर्न जो टीसीएस ने अभी डाला है, उस नए पैटर्न को कोई पकड़ नहीं पा रहा है। कभी क्रॉस कोडिंग का नाम सुना है क्या आपने? क्रॉस कोडिंग का नाम सुना है क्या? हाँ, आप कहेंगे सुना है सर। टीसीएस ने नई चीज ये डाली है, अब सादृश्यता के सवालों में वो क्रॉस कोडिंग ले आई है। सादृश्यता के सवालों में टीसीएस ने क्रॉस कोडिंग डाल दी है। क्या क्रॉस कोडिंग डाली है? वैसे देखिए सर, यहां इसको इसके नीचे लिखता हूं और फिर बताओ। पेन का थोड़ा थिकनेस कम कर लेता हूं, तुमको दिख जाएगा। यहां लिखा है ना क्यों, क्यों के बाद अक्स, अक्स के बाद ई, अक्स एच ई जेड। ये टीसीएस ने नया पैटर्न डाला है। एक नंबर अब उत्तर आया है एक बच्चे का केवल। मैं ऑफलाइन में ही कल परसों ये टॉपिक पढ़ाया था सादृश्यता का, तो ऑफलाइन वाले बच्चों को मैंने खूब सिखाया था इसके बारे में। सारे पैंतरे बताए थे कि टीसीएस ने कौन कौन सी नई चीजें डाल दी है, कौन कौन सी नई चीजें डाल दी है। तमाम चीजें मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को कल परसों ही बताई थी। सर एक चीज देखिए, टीसीएस ने पता है क्या करा है कि दो दो के ग्रुप बना दिए। ये दो दो के बीच वाले को तो एस, यहां बीच वाले से संबंध बनाया और बीच वाले को तो एक कम कर दिया। अब यहां से बताया ना क्या किया है, आर का बना दिया एक कम क्यों, और वाई का बना दिया एक कम अक्स। तो यहां से दोनों को एक एक कम कर दिया। फिर यहां से देखना, एप का पहले का बना दिया ई से, एप से एक कम ई, और ए से एक कम क्या बनाया जेड। मतलब क्या बनाया है ना कि इधर जो लास्ट के दो अक्षर हैं, पहले को पहले बाद वाले को बाद में, इधर पहले को पहले बाद वाले को बाद में, और बीच वाले को ऐसा लिखा है। ये नया पैंतरा ले आई है टीसीएस, ठीक है। जैसे यहां अगर मैं इसको बनाना चाहूंगा तो इसको चेक करूंगा ना, तो बनेगा क्या, सी आर एम ए जेड, यही बन रहा है। क्या किया है ना कि इसको तो ऐसा का ऐसा ही एक कम कर दिया सीधा ही। अब इस पहले को पहली जगह लिखा है, दूसरे को दूसरी जगह लिखा है। इस पहले को पहले लिखा है और दूसरे को बाद में लिखा है, और सबको -1 करके लिखा है। तो तुमको भी यहां क्या करना है ना, इसको दो को, ये तो एक कम हो जाएगा तो ई का बन जाएगा, डी बन जाएगा। इसको एक कम लिखा है तो यहां डी बनाया है पहले को पहले, और इसको एक कम लिखा है तो एम बनाया। डी एम डी से शुरू होगा, ये डी एम डी से शुरू नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन हो सकते हैं। फिर पहले को पहले लिखना है तो इससे एक कम जो होगा ना वो पी बनेगा, और इससे एक कम जो होगा ना वो टी बनेगा। डी एम डी पी टी आपका आंसर बना रहा है। बोलिए उत्तर क्या बना है, एक नंबर बना है। मैं फिर कह रहा हूं, न्यू पैटर्न टीसीएस ने जून 2022 से इसको शुरू करा है। प्लीज अगर आपको एग्जाम में जब तुम बैठे हो, एसएससी जीडी का, दिल्ली पुलिस का, लोको पायलट का, जब भी तुम एग्जाम दे रहे हो, इतना सा ध्यान रखिएगा कि अगर इस टाइप से कोई पैटर्न आपको मिले और आपका दिमाग जो है ना वो नॉर्मल ना चले, तो तुरंत प्रभाव से क्रॉस कोडिंग में चले जाना और अपना टाइम बचाना। एक नंबर आप लोगों से हमेशा ही आगे रहोगे। बाकी जो आपके साथी होते हैं ना वो कभी इस पैटर्न में नहीं होंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं सर, ध्यान रखिएगा इस बात का, इससे बढ़िया मेरे पास कभी मोटिवेशन नहीं हो सकता। प्लीज ध्यान रखेंगे। तुमने जीडी का फॉर्म भरा है, आपके पड़ोसी ने और आपके गांव वालों बच्चों ने भी फॉर्म भरा है, तुम भी तैयारी कर रहे हो, वो भी तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, आप मत पढ़ना। अगर मेरी बात अगर आपको सही ना लगे तो
जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपके पड़ोसी का बेटा नौकरी लग जाएगा और आप नौकरी नहीं लगेंगे। तो आपको पता है, आपके पड़ोसी का या आपके गांव का जो बेटा नौकरी लगेगा, उसका बापू आपके बापू से मिलेगा। आपके बापू नाक नहीं, वो आंख नहीं मिला पाएंगे। वो पूछेगा क्या हुआ तेरे बेटे का, तेरी बेटी का नौकरी लगा कि नहीं लगा, मेरे वाला बेटा जो है वो नौकरी लग गया है। तो आपके बापू को है ना, आप मत पढ़ना अगर आप ये सुनता हुआ पसंद करते हैं तो। और आप चाहें कि आपका बापू पलट के दो बात कह दे अगले को कि अगर तूने शेर पाला है तो मैंने सवा शेर पाला है, तो पढ़िएगा जरूर और इसी जीडी में नौकरी लग जाइएगा। आगे देखिए सर, देखते हैं अगला गुड क्वेश्चन है, सच में गुड क्वेश्चन की श्रेणी में है सर ये। आगे आइए, विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करके दी गई श्रेणी को पूरा करेगा, हमसे बताना है। क्या आप में से कोई बताएगा क्या आंसर होगा? बहुत आसान सा है, कुछ भी खास नहीं है, आराम से तुम बता सकते हो बिना किसी समस्या के। वो नया पैटर्न था, नए पैटर्न को आपके सामने रख देना मेरी बात है सर। टेक ए डीप ब्रीथ एंड स्टार्ट अगेन। क्या बात है, हिंदी थोड़ा बहुत हम समझे हैं कि गहरी सांस लीजिए फिर शुरू कीजिए, यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। देखिए सर, के का जे बना है ना, एक कम हुआ है, -1 हुआ है, यहां भी -1 हुआ होगा, यहां अगर -1 हुआ है और यहां देखो कितना हुआ है, तो आप कहेंगे सर -1 हुआ है तो यहां से -1 होगा तो आई बनेगा, और यहां से -1 हुआ है तो एच बना है, तो आई से शुरू होना चाहिए। और आई से शुरू होने वाले जो है ना, वो आपके पास में दो ऑप्शन कट गए हैं। ठीक है, आपका सोर्स रहा तो इस बार डीजे पड़ोसी के घर पे ही आगे बजाऊंगा सपोर्ट रहा तो ठीक है सर। देखिए जी जो है उसका ई बना है तो 2 कम हुआ है, यहां से भी देखिए ना 2 कम हुआ है, तो ई से 2 कम होना चाहिए यहां, और अगर ई से 2 कम तुम करोगे तो ई से 2 कम क्या हो जाएगा, सी होगा, तो आई सी होगा। यहां लास्ट का तुम चेक कर सकते हो ना, उधर लास्ट का ही चेंज है दोनों में, तो लास्ट का तुम चेक कर सकते हो। सी का यहां 3 कम हुआ है, यही बना है ना, और यहां से 3 अगर कम करोगे तुम तो डब्ल्यू आएगा। फिर यहां से देखिए 4 कम किए हैं तो 4 कम करेंगे तो बी आएगा। उत्तर जो है ना वो 2 नंबर बनेगा। क्या बनेगा एलसी को माउथ, 2 नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ गए हैं, राइट आंसर 2 नंबर होगा। क्लियर है सब लोगों का? चलेगा, आगे चलिए सर। नेक्स्ट देखिए, दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। कौन से 2 चिन्हों को बदलना चाहिए कि समीकरण जो है आपका संतुलित हो जाए? पहला है माइनस और भाग। क्या माइनस और भाग को अगर यहां भाग लगा देता हूं और यहां जो है ना मैं माइनस लगा देता हूं, अगर इस जगह माइनस लगा देता हूं तो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर यहां से पूरा पूरा भाग ही नहीं जा रहा है। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो उत्तर पॉइंटों में आने की गुंजाइश हो सकती है, इसलिए इसको एक बार इग्नोर कीजिए। अगर भाग और गुणा को बदलें, यहां तो जो है ना वो गुणा कर दें और यहां क्या कर देता हूं, भाग कर देता हूं। अगर भाग करता हूं तो यहां कितना हो जाएगा सर, ये बनेगा 96 + 32 माइनस, यहां से अगर देखूंगा ना तो 20 में 5 का भाग 4 बार जाएगा, और 4 को 6 से गुणा करूंगा तो 6 चौका 24 240 बनेगा। माइनस का नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, दूसरा भी गलत होगा। प्लस और माइनस को मैं बदलता हूं, यहां माइनस कर देता हूं, यहां प्लस कर देता हूं। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, भाग दूंगा अगर तो यहां बनेगा 96 - 32 और प्लस 60 में अगर 20 का भाग दूंगा तो 3 पंजे कितना होगा, 15 बनेगा। आपको भी पता है 32 दूना 64, 32 3 96, और 64 में अगर मैं 15 जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा सर, 79। इसका मतलब सी आपका राइट आंसर होगा। क्या बनना चाहिए सर, सी ही आपका सही उत्तर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ गए हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। क्लियर है सब लोगों का? सी इज राइट आंसर। आगे देखिए, 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यूं उत्तर में मुख किए कतार में बैठे हैं। आर के ठीक दाएं 3 व्यक्ति बैठे हैं, टी आर के बाएं से दूसरा है, पी टी के दाएं से तीसरा है, यूं पी के ठीक पास में नहीं है और नहीं वह बिल्कुल बगल में किनारे बैठा है, क्यों एस के बाएं से चौथा है, तो बताइए यू कहाँ स्थित है, हमसे पूछा है। सारे लोगों का उत्तर की ओर मुंह है, तो मैं यही बोलूंगा कि ये तो आपका बनेगा ना वो बायां बनेगा, और ये आपका जो बनेगा ना वो आपका दायां बनेगा। यही नहीं होगा सबका? आप कहेंगे हाँ। कितने लोग हैं पूरे? 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं सारे। आर के ठीक दाएं 3 व्यक्ति बैठे हैं। आर को ऐसी जगह बिठाई कि उसके दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हों, तो मैं आर को यहां बिठाता हूं तो इसके दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं। मैंने 6 बिंदु लगाए, उन 6 बिंदुओं में से आर के ठीक दाएं 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो मैंने लगा दिया आर के ठीक दाएं 3 व्यक्ति बैठे हैं। जहां कहीं आया है उस आर के बाईं ओर दूसरा टी बैठा है, तो आर के यहां बाईं ओर पहला और दूसरा यहां टी बैठेगा, तो ये भी ठीक हो गया कि आर के बाईं ओर टी बैठा है। टी के दाएं से तीसरा पी है, तो ये टी के दाएं
पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर P बैठेगा, तो T के दाएं तीसरा P है। क्यों P के ठीक पास में नहीं है? क्यों यहां नहीं बैठ सकता सर? हो सकता है क्यों यहां, और ना ही वह बिल्कुल किनारे पर बैठा है। क्यों ना तो यहां P के पास में बैठ सकता, ना किनारे पे बैठ सकता, क्यों कंफर्म यहां होगा। कहता है S के बाएं से चौथा क्यों है। S को ऐसी जगह बिठाइए कि उसके बाईं और चौथा स्थान पर क्यों मिले। तो 1 2 3 4 यहां S को बिठाऊंगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पर कौन बनेगा? क्यों बनेगा। यू कहां बैठा है? यू यहीं बैठेगा। देखिए ना, यू कहां बैठा है? T के दाएं तीसरा है क्या? तो T के दाएं पहला दूसरा तीसरा नहीं है। आर के दाएं दूसरा है क्या? तो ये आर रहा पहला और दूसरा। हाँ, आर के दाएं दूसरा है। आप कह दीजिए उत्तर जो होगा वो 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, सबका सही आंसर यही होगा। 2 नंबर आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात समझ गए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिए सर, पासा का आ गया है। पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर STUVW अक्ष लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। V के विपरीत फलक पर अक्षर ज्ञात कीजिए। इसका तो सर अब तक उत्तर आ ही जाना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब तक इसका उत्तर आ जाना चाहिए। ये टाइम लगने वाला सवाल नहीं है बिल्कुल भी। मुश्किल से ऐसे सवालों को 5 सेकंड में आपको एग्जाम में करके आना है। आप देखिए सर, कॉमन यहाँ क्या है? अक्ष है। इस अक्ष से क्लॉकवाइज चलेंगे W होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे S होगा। क्लॉकवाइज चलेंगे U होगा, एंटी क्लॉकवाइज होंगे V होगा। तो कहता है हमें V के विपरीत बताइए। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज जो है ना V है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज S है। इसका मतलब V के विपरीत कौन होगा बताइए? S होगा। उत्तर जो बनेगा ना आपका 2 नंबर बनेगा। इतना सिंपल सा सवाल है और कुछ भी नहीं है। अगला सवाल देखिए, उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। इसको देखते हैं, ये अच्छा सवाल है सर। हाँ, उसको बना दिए हैं, अच्छी बात है। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन भी नहीं मानोगे तो इसको नॉर्मल क्वेश्चन भी तुम नहीं मान सकते। इसमें माथा खराब होने लायक चीजें आती हैं। तो मैं देखता हूं, ये मान के चलिए आप मेन परीक्षा में बैठे हैं और स्क्रीन पर आपके सामने ये पेपर लिखा हुआ है। आप लोगों को बिना टाइम खराब किए बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर होने वाला है। फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या सही आंसर होगा। मैं साइड में हो जाता हूं, देखिए। अभी तक किसी का बी उत्तर आ चुका है? आ जाइए सर। एक चीज देखिए ना, सबसे पहले एक चीज ध्यान देंगे, हुआ यहां पता है ना क्या है? अगर आप ध्यान से देख पाए तो ये जो वर्त था ना, ये वर्त सबके अंदर चला गया है। फिर ये अंदर ही अंदर वाला वापस बाहर आ गया है। फिर बाहर ही बाहर वाला वापस अंदर चला गया है। फिर अगले में वर्त ही जो है ना वो सबसे बाहर होगा। तो पहली चीज तो आप ये कह दीजिए ना कि ये और ये गलत होगा। कन्फर्म 100% जो है ना वर्त एक में बाहर ही बाहर वाला अंदर ही अंदर चला गया, अंदर ही अंदर वाला वापस बाहर आ गया, बाहर वाला सबके अंदर चला गया, अंदर वाला सबके बाहर आ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आपका उत्तर जो है ना वो इसके लिए बनेगा उन दोनों में से कोई एक। तो ये भी नहीं, इनको बताइए, ये ए बना है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब उत्तर दीजिएगा। तो सी, ए और डी का तो गुंजाइश ही नहीं है, आप इसे भूल जाइए। अब सवाल जो है ना यहां तक ठीक है। अब एक चीज नोट करना आप लोग, यहां थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये वाली जो आकृति है ना सर, इसमें भुजा देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 भुजाओं की आकृति, बाहर वाली जो ये आकृति है 7 भुजा जिसमें थी, ये बाहर वाली आकृति में 6 भुजा हो गई है। फिर इस बाहर वाली आकृति में भुजा हो गई है कितनी? 5। और फिर इस वाली बाहर वाली आकृति में भुजा हो गई है कितनी? 4। तो यहां जो भी इसके अंदर जो आकृति बनेगी, यहां इस जगह जो आकृति बननी है आप लोगों की, उस आकृति में जो भुजा 2 और 2 4 1 5 बना है, तो यहां जो भी बनेगी वो 3 आकृतियां आपकी बनेंगी। ठीक है, तो 3 आकृतियां मतलब त्रिभुज होना चाहिए। तो उत्तर जो है ना वो बी हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। क्या उत्तर बन जाएगा? बी उत्तर बन जाएगा। मतलब अंदर बाहर हो रहा है, यहां वाली आकृति जो है उसमें 3 भुजा होनी चाहिए, तो उत्तर होगा वो बी बनेगा। अगला देखिए, दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है विभिन्न सेक्शनों की संख्याएं कारखानों की संख्या को दर्शाती है। सर पी के बार खिलौना बनाने के लिए कितने सरकारी कारखाने हैं? मैं साइड हो जाता हूं, आप आराम से उत्तर दीजिए और मुझे बताइए इसका क्या जवाब होना चाहिए। बहुत अच्छा सा सवाल है, कुछ भी खास नहीं है, आराम से बनाया जा सकता है। देखिए, फैक्ट्री इज इन टाउन पी, इधर मतलब पी कस्बे में फैक्ट्रियों की संख्या है। एग्जाम में जिस लैंग्वेज में है वही लैंग्वेज है। यहाँ खिलौने की फैक्ट्रियां हैं और यहाँ गवर्नमेंट फैक्ट्रियां हैं, सरकारी फैक्ट्रियां हैं।
तो ये तो खिलौनों की फैक्ट्रियां हैं, ये सरकारी फैक्ट्रियां हैं, और ये फैक्ट्री कस्बे पी में स्थित है। कहता है शहर पी के बाहर। शहर पी के बाहर होने का मतलब है आपका उत्तर इस वाले दायरे से बाहर का है। शहर पी के बाहर का मतलब आपका उत्तर जो है ना वो इस दायरे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर नहीं आएगा बिल्कुल भी। खिलौना बनाने के लिए कितनी सरकारी कारखाने हैं? तो ये तो रहा खिलौना बनाने वाले कारखाने, और ये रहे सरकारी कारखाने। खिलौना बनाने वाले और सरकारी कारखाने आपको अगर दिख रहे हैं तो कितने हैं? 50। आप कहेंगे सर उत्तर जो होगा वो 1 नंबर होगा। क्या उत्तर बनना चाहिए? 1 नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए। पता नहीं बी किसने उत्तर दिया है, उत्तर जो है वो 1 नंबर होगा। क्लियर है सबका? आगे चलिए, दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसके बाद एक ही सवाल और है बस। बहुत आसान सा पेपर था आज का, कुछ खास नहीं था, लेकिन लॉजिकल पेपर है, परीक्षा में आने वाला है। यदि दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखा जाए तो दी गई आकृति में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अगर इसको मैं उल्टा कर दूंगा ना तो ई हमेशा ऐसा का ऐसा ही होगा, जो नीचे का हिस्सा है वो नीचे ही रहेगा। तो नीचे का हिस्सा ये ऊपर चला गया है। ऑप्शन आपके 3 हो सकते हैं। m जो पलट जाएगा तो सबके आगे m उल्टा नहीं होगा बिल्कुल भी, तो ये भी 2 कट जाएंगे। यही आपका राइट आंसर होगा। ए आपका राइट आंसर हो रहा है। देखते ही आप उत्तर बना दीजिए, इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला उत्तर नहीं था। पहली चीज ध्यान रखना, ई पलटेगा तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है ना ई का, ये नीचे ही है, नीचे ही रहेगा पलटने के बाद भी। इसमें ऊपर चला गया है तो ये क्रॉस हो गया। फिर एम देखेंगे तो एम पलटेगा ही, इसका मुंह उल्टा कभी नहीं होगा, लेकिन इनमें एम का मुंह उल्टा हो गया है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। और आज की क्लास का लास्ट सवाल देखिए सर। एक पासे के विभिन्न फलकों पर एस टी यू वी डब्ल्यू और अक्ष लिखे हैं। इस पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। आकृतियों में दर्शाई गई अक्ष के विपरीत फलक पर अक्षर ज्ञात कीजिए। बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखो अक्ष के विपरीत पूछा है ना। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी पासे में पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता। अक्ष का विपरीत कभी भी डब्ल्यू नहीं हो सकता, एक बात तो ये ध्यान रखेंगे। अक्ष का विपरीत कभी भी एस नहीं हो सकता, क्योंकि पड़ोसी विपरीत नहीं हो सकते हैं। तो अक्ष का विपरीत डब्ल्यू और एस कभी नहीं हो सकता। अक्ष का विपरीत कभी भी यू नहीं हो सकता, और अक्ष का विपरीत कभी भी वी नहीं हो सकता, तो यू भी नहीं हो सकता। जो उत्तर बनेगा वो टी बनेगा। वैसे एक चीज बनाए आप लोगों को कि अक्ष के विपरीत अगर अक्ष दोनों पासों में है तो हमारा जो भी उत्तर होगा दोनों पासों से कोई बाहर का होगा, क्योंकि पड़ोसी कभी भी क्या नहीं होते हैं, विपरीत नहीं होते हैं, ये आप जानते होंगे। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए सर? टी होना चाहिए। स्कोर बताइए, सबका स्कोर क्या हुआ है? सभी फटाफट स्कोर बताइए, क्या स्कोर आया है आप लोगों का? अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। बताइए किस किस बंदे के। हमारे यहाँ टोटल जो सवाल थे ना वो 23 ही थे आज के। 23 ही क्वेश्चन थे पूरे, 23 ही छप पाए थे। ठीक है, टाइम नहीं था तो 23 ही छप पाए हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने 30 दिए थे पूरे, लेकिन 23 ही है। अब 23 क्वेश्चन में से आप स्कोर बताइए कितना ठीक हुआ है। एलसी कुमावत का 17 हुआ है, 15 ही हुआ है, 19 हुआ है। फटाफट से स्कोर बता दीजिए अपना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में स्कोर छापेंगे सब। 22 बना है 23 में से, ये गुड है सर। 22 बना है, शाबाश। 20 पवन ओला का गलत बात है। 3% गलत क्यों हुए? आज के पेपर में गलत होने जैसा कुछ नहीं था सर, आज 3 गलत हुए हैं। 18 TR चौधरी स्कोर बढ़ाइए, गलत बात है। भूल गई सर मैं तो काउंट करना। 18 स्कोर गलत बात है भाई, अपना स्कोर बढ़ाइए। 23 में से इतने सिंपल पेपर में से 5% तुम गलत कर रहे हो। थोड़ा सा प्लीज अपना स्कोर बढ़ाइए। 23 क्वेश्चन पूरे थे, आपका जो स्कोर बनना चाहिए वो 21-22 कम से कम होना चाहिए मिनिमम जो है ना। इस पेपर में तो 23 में से 23 भी होना चाहिए था, लेकिन किसी बच्चे का जो है ना 23 नहीं हुआ है। 22 लव उसका वेरी गुड श्रेणी में है आप। कम से कम इस पेपर में तुम्हारा 22, 21 स्कोर होना ही चाहिए। अगर इतना नहीं कर रहे हैं तो फिर तुम बहुत पीछे रह गए हो। प्लीज अपना स्कोर बढ़ाइए कैसे भी करके, ये किसी भी परीक्षा के लिए जरूरी है। 23 में से 21-22 स्कोर नहीं है तो 2 गलत है, आपका 21 स्कोर आया है। अच्छा स्कोर कर रहे हैं आप भी सर, इतना ही ध्यान रखिए। अच्छा, आपने लेट ज्वाइन किया था, टाइम पे ज्वाइन कीजिए और देखिए कि कितना स्कोर किस किस का बना है। हमेशा ध्यान रखेंगे स्कोर जो है आपका ज्यादा से ज्यादा माइनस मार्किंग नहीं होना चाहिए। वैसे स्कोर पता है क्या माना जाएगा? माइनस मार्किंग करने के बाद स्कोर माना जाएगा। अगर आपके मान लीजिए 1 गलत, 2 गलत हो गए हैं, 3 गलत हो गए हैं, 4 गलत हो गए हैं, तो माइनस मार्किंग करने के बाद रो स्कोर होता है। फिर भी तुम सीधे सीधे जो है ना वो अच्छा कीजिए। चलो बढ़िया है।
देखते हैं कल कितने लोग जो हैं अपना स्कोर बढ़ा पाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पेपर का लेवल अच्छा है तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए। हम रात को 9 बजे मैं आपको पहले बता चुका हूं, आज लाभ हानि का एक अच्छा चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे और बढ़िया बढ़िया वाले बेसिक से आने वाले सवालों को हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए सभी को बाय, मिलते हैं रात को 9 बजे।